अस्सलाम एवरीवन। इस वीडियो में आई टेल यू द बेसिक नॉलेज अबाउट लिवर फंक्शन टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है जिसको हम नॉर्मली एलएफटी कहते हैं। एलएफटी की एक रिपोर्ट जब आपके सामने आती है एक ले मैन को यानी एक आम बंदे को जो समझने में आसानी हो जाए कि वो चीज़ें क्या चीज़ें हैं और कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन के उनसे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी। फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलएफटी हम अगली वीडियो में शेयर करते हैं। आप जब मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे भी आप वार्ड में अगर जाते हो और आपके सामने पहली बार एलएफटी की रिपोर्ट आती है, चलो पहली बार नहीं भी आती है, हो सकता है कि पहले आपने घर में भी कभी देखी हो, लेकिन यू डू नॉट नो कि यार इन चीज़ों से एक्चुअली क्या मतलब है और ये चीज़ें स्टैंड किसको करती है, किस चीज़ की तरफ ज़्यादा इंडिकेटिव है। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 2-3 मिनट की जो वीडियो होगी इसमें हम सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया कि एलएफटी इसे कहते हैं, वो आपको डॉक्टर या एलएफटी करा लो जाके, तो इसका मतलब है कि आप अपने लिवर को यानी जो आपका जिगर है उसके फंक्शंस का टेस्ट कराएंगे। ठीक है, लिवर के बेतहाशा फंक्शंस है, इसके लिवर के फंक्शन कोई एक दो नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन एक जनरल जो एलएफटी है ना उसमें नॉर्मली तो उन्होंने मैंने ये भी ज़्यादा लिखी, ये 4 चीज़ें होती है जो हर एलएफटी की रिपोर्ट में आपको मिलेंगी। टोटल बिलिरुबिन, एएलटी, एएसटी एंड एएलपी। किसी भी लैब से आप करेंगे ये चीज़ें वो ज़रूर देंगे आपको। फिर कुछ लैब्स हैं जो जीजीटी और एल्ब्यूमिन भी ऐड कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा जो कोई बहुत डिटेल में देंगे वो फिर कुछ और चीज़ें जो ऐड करेंगे उसकी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग वीडियो में करेंगे। सो इन बातों को अगर हम लेके चलें तो सबसे पहली चीज़ जो है वो टोटल बिलिरुबिन उन्होंने दिया होता है। टोटल बिलिरुबिन आपका किसी भी अगर राइज हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा लेवल इसका हो जाता है, तो वो आपका लिवर डिजीज़ का बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव होता है, और उसके साथ पेशेंट को एसोसिएटेडली हमेशा जॉन्डिस होगा। ठीक है, अगर आपका बिलिरुबिन ज़्यादा है तो आपको जॉन्डिस ज़रूर एसोसिएटेड होता है। जॉन्डिस क्या है? बिलिरुबिन जो होता है ना, जब वो हद से ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसका अगर मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर में मैं बताऊँ तो 0.2 से लेकर 1.3 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड उसका नॉर्मल लेवल है। जब उसका लेवल 2 से ज्यादा होता है ना, 1.3 तक नॉर्मल है, 2.0 से ज्यादा जब लेवल हो जाएगा तो उसको हम कंसिडर करेंगे जॉन्डिस। और उसमें क्या होगा कि बिलिरुबिन आपकी स्किन में और आपकी आंखों के स्क्लेरा में डिपॉजिट होने लग जाते हो, तो आंखें और स्किन पीले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, पीला हो जाएगा रंग, येलो कहेंगे उसको, येलोनेस ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा, जॉन्डिस। तो टोटल बिलिरुबिन अगर ज्यादा है तो जॉन्डिस की कंडीशन है, मतलब ये कि कोई लिवर इंजरी चल रही है। कुछ जगह पर कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अलग अलग से बताए होते हैं, तो फिर वो आपको ज्यादा क्लियर पता चल जाता है कि लिवर में किस जगह पर मसला आ रहा है, कि आइदर लिवर में मसला है या लिवर के बाद बाइल डक्ट में मसला है या पीछे लिवर से ब्लड में मसला है। लेकिन ज्यादातर जो रिपोर्ट्स है उसमें टोटल बिलिरुबिन बताया होता है, जो कि राइज जब भी होगा इट इज इंडिकेटिव ऑफ जॉन्डिस। एंड जॉन्डिस क्यों क्यों हो सकता है? मोस्ट कॉमन कॉज इज हेपेटाइटिस। ठीक है, सबसे कॉमन हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, उसके अलावा किसी भी लिवर इंजरी में हो जाएगा, लिवर सिरोसिस में हो सकता है, एक्यूट जो आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है उसमें हो जाएगा, या अल्कोहलिक लिवर हो जाएगा। तो बहुत सारी कॉजेज है, लेकिन जो हमारी सेटिंग में मोस्ट कॉमन कॉज है उसकी जॉन्डिस की वो है हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर हमारे ये आएंगे 2 एंजाइम्स, एएलटी, एएसटी, बल्कि 3 और एएलपी। एएलटी स्टैंड्स फॉर एलेनिन ट्रांस अमाइनेज। ठीक है, इससे एलेनिन ट्रांस अमाइनेज, ये आपने याद रखना कि लिवर का एंजाइम है। लिवर्स के अलावा ये आपका हार्ट और मसल्स से भी एसोसिएटेड है, लेकिन इट इज 90% लिंक्ड विद लिवर। अगर इसका लेवल इसके नॉर्मल लेवल से कभी भी ज्यादा होगा ना, तो वो हमेशा ही लिवर इंजरी को इंडिकेट करेगा, और यही वाली लिवर इंजरीज हेपेटाइटिस हो सकता है, लिवर सिरोसिस है, या कोई भी और लिवर की डिजीज है, जैसे मैंने मेरे नाम लिए कि हेपेटिक स्टीटोसिस है यानी फैटी लिवर है, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, या कोई भी ऐसी बात है, मतलब लिवर डिजीज का इंडिकेटिव है। जो आपका ये एएसटी है ना, ये आपके ये भी हार्ट मसल और लिवर से एसोसिएटेड है, लेकिन ये लिवर के लिए उतना स्पेसिफिक नहीं है, लेस स्पेसिफिक है एज कंपेयर टू एएलटी। मतलब ये कि अगर आपके पास रिपोर्ट में सपोज करते हैं बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, एएलटी का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, एएसटी नॉर्मल है, तो हम कंसिडर करेंगे कि लिवर डिजीज है इस पेशेंट को। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर रिपोर्ट में बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा है, एएलटी इज नॉर्मल, लेकिन एएसटी ज्यादा है, तो हम जरूर देखेंगे कि पेशेंट को बाकायदा लिवर डिजीज ही है या नहीं है, बिकॉज एएसटी इज नॉट स्पेसिफिक फॉर लिवर। लिवर का स्पेसिफिक नहीं है, ये आपकी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट की डिजीजेस में भी ज्यादा हो जाता है। तो दिस इज मोर स्पेसिफिक फॉर लिवर, दिस इज लेस स्पेसिफिक फॉर लिवर। और अगर दोनों ज्यादा होंगे तो फिर तो डेफिनेटली लिवर पैथोलॉजी ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। 99% केसेस में दोनों ज्यादा होंगे तो लिवर डिजीज ही होती है। फिर आगे हमारा अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ना, ये आपका एसोसिएटेड होता है बाइल डक्ट के साथ। अगर इसका लेवल नॉर्मल से ज्यादा होगा
तो वो हमारे लिए एसोसिएशन इस बात से होती है कि कहीं बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। बाइल डक्ट वो डक्ट है आपका, ये अगर लिवर है ना तो यहाँ से एक छोटी सी डक्ट निकलती है जो जाके आपके इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में ड्रेन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहीं पथरी होती है जो मतलब स्टोन है, कैनालिकुलस है या ऑब्स्ट्रक्शन है, कैनालिकुलस कह रही हूँ, कैलकुलस है या स्टोन है जो इसने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है बाइल डक्ट को, या इन्फ्लेमेशन ने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, उसकी वजह से ये एएलपी का लेवल रेज्ड आता है। एएलपी का लेवल आपको सपोज कोई मसला नहीं है लिवर का, लेकिन आपको वैसे काफ़ी अरसे से कोई एक जनरल सी पैथोलॉजी चल रही थी, आपको बुखार था और बहुत ज़्यादा एक लिवर बॉडी में एक जनरल कोई डिसीज चल रही थी, लेकिन आपने टेस्ट कराए एलएफटी तो एएलपी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो जो थोड़ा सा ज़्यादा है ना, वो वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में जनरली सपोज प्रोलॉन्ग फीवर ही है जो चल रहा है किसी और मसले की वजह से, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन बाइल डक्ट की वजह से होने से एएलपी रेज हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा रेज होगा और बाकी सब नॉर्मल होगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर एएलपी ज्यादा रेज है ना, तो फिर आपकी बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ही होती है, फिर आपने अल्ट्रासाउंड करा के उसे रूल आउट करना है कि है या नहीं है। ये तो होगी है जनरल लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट। यहाँ पर मैं इस बात को खत्म करूंगी, क्योंकि ये जो है वो एक्स्ट्रा बातें हैं, नॉर्मल रिपोर्ट में नहीं भी होती, ताकि हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं डिटेल में। भी तो कोई मसला हो कि नासमीन, थैंक यू।